हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले अगर हम लोग बात करें कि ये कितने मार्क्स की होती है, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पूरी कितने मार्क्स की होती है, तो हम लोग अपने पिछले मार्क्स जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी उसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री हमारा हम लोग देख रहे हैं कि ये 12 मार्क्स का आता है। 12 मार्क्स की पूरी यूनिट आती है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अकेले 8 मार्क्स कवर करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। और तो इस चैप्टर को हम लोग को इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि 8 मार्क्स अकेले केवल यही चैप्टर कवर करता है ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले देखते हैं कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। हमें सिलेबस में जो पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ना है। दूसरा, हमको 0, 90, 30, 40, 60 इनकी वैल्यूज पढ़नी है। अच्छा, अब क्या नहीं पढ़ना है जो पहले था और अब नहीं है। सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, वो हम लोग को नहीं पढ़ने, वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज है। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको उनकी स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग लिख सकते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द sides sides and angles of a right triangle। ठीक है। अच्छा, अब रिलेशनशिप कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हमारे पास में 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मान लेते हैं कि एक हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक और अच्छे से बना सकते हैं हम लोग इसको। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज और बना दूं बस। ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है, ए बी सी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसी थीटा क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो पी एच बी इनमें ही रिलेशन होगा, पी एच बी और थीटा में ही रिलेशन होगा। तो देखो, हम लोग को एक चीज याद रखनी है इन तीन के लिए, इन तीन के, बाकी के जो तीन हैं, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, इनको तीन कर याद करने के लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको। पहले इन तीन को ऊपर जो ब्लू कलर से मैंने
मार्क किया है, इसको याद करने के लिए हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक होती है। पीवीपी अपॉन एचएचवी, ठीक है। देखो इसका एब्रीविएशन जो याद करने का तरीका है ना, वैसे बहुत सारे अलग अलग, सबके अलग अलग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो ऑड चीज होती है उन्हीं को अगर अगर आप याद करोगे तो अच्छे से याद होता है। तो मैंने भी एक इसका ऑड मेरे को पता है, जो हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन और चीजें ही दिमाग में रहती हैं, तो हमेशा यही याद रखो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा साइन, सेकंड वाला कॉस, और थर्ड वाला टेन। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकंड वाला है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा थर्ड वाला है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा हमेशा एक चीज, ये हम लोग याद रखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, मैं इसको इससे लिख देता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा। तो वन अपॉन टेन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। तो वन अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और कॉसिक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शुरू के तीन याद कर लीजिए, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। और उसके बाद में टेन कॉट थीटा, टेन थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स होता है, और कॉसिक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो इस तरीके से ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज से पहले एक काम करते हैं कि जो हम लोग को सिलेबस में हम लोगों ने देखा था कि 0, 30, 40, 60, 90 इनकी वैल्यूज हमें याद करनी है। तो कैसे, एक टेबल बनाते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमें लग रहा है गलत बन गई है, एक बार फिर से इंसर्ट कर लेते हैं टेबल। ऊपर छोड़ दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखते हैं हम लोग। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसिक, ये 0, ये 30, 45, 60, 90। अब देखो इसमें तरीका क्या है, केवल और केवल आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए बस, बाकी सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी हम देखते हैं। साइन की वैल्यू, 0 की वैल्यू 0, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2,
45 की वैल्यू, ये बहुत कंजस्टेड है तो मैं सोच रहा हूँ इसको हटा देता हूँ। ऐसे लिख लेते हैं साइन, या फिर एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिक्स सेवन, पहले लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक, और सॉरी, ये हम गलत पे आ गए हैं, कॉसेक। अब इसके बाद एक बार ये वाली लाइन की ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग ने टेबल बना ली, तो 0 डिग्री की हमारे पास वैल्यू जो है वो है 0, साइन की 1/2, 45 साइन 45 की 1/√2, और साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1। बस आपको केवल ये साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी वैल्यू याद नहीं करनी। बाकी वैल्यू इससे कैसे हम लोग मेमोराइज करेंगे वो देखते हैं। कॉस क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां से लिखना शुरू कर देंगे, इस साइड से, यानी कि 1√3/2, ये ऐसे ही रहेगा, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अच्छा अब टेन क्या होता है, टेन थीटा हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब हम लोग करेंगे, तो टेन की वैल्यू देखो क्या आएगी, 0, 1/√3, 1√3, और इंफिनिटी। कॉट क्या होता है, अभी हमने बताया था कि टेन का उल्टा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां से, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0।
सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, मतलब कॉस का इनवर्स, 1/cos। तो 1 2/√3 √2 टू इन्फिनिटी। ठीक है। कॉसिक 1/sin होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी √3/2, सॉरी, 2 √2 2/√3 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू हो गई। तो मेमोराइज करने के लिए केवल आप साइन की याद करिए, कॉस की कैसे करेंगे, इसको इधर से लिख दीजिए। तो 1 √3/2 1/2, ये ऐसे। फिर 10 को लिखने के लिए साइन अपॉन कॉस करते हैं, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0.1 0, 1/2 ये आ जाएगा, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे √3 और 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी। कॉट को निकालने के लिए हम लोग इसको इधर से लिख देंगे, यानी कि इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। सेक कॉस का इनवर्स, यानी कि सेक इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो 1 2/√3 √2 2 और 0 डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। उसके बाद कॉसिक निकालने के लिए या तो 1/sin कर दीजिए या तो इसको उल्टा लिख दीजिए, तो इन्फिनिटी 2 √2 2 √3 2/√3 और 1। तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यू हम लोग को याद है। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेस tan A sec A cosec A and cos A in terms of sin A and cos A। देखिए tan A इज इक्वल टू कितना होगा, tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A। ठीक है, उसके बाद sec इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन cos A। उसके बाद cot A इज इक्वल टू क्या होगा, cos A अपॉन sin A। cosic A इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin A। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, तो ये चार टर्म्स हमने लिख लिए। अब हम लोग आइडेंटिटी पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है, और उसी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसे देखो बहुत सारी निकल सकती हैं, इससे आइडेंटिटी हम लोग बहुत सारी निकाल सकते हैं। जैसे पहला cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, निकाल सकते हैं। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर। अब इससे भी बहुत सारी आइडेंटिटी निकल सकती हैं। पहला sec स्क्वायर ए माइनस
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दूसरी sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, तीसरी है, तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, सॉरी तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosic स्क्वायर, इससे भी हम लोग आइडेंटिटी निकाल सकते हैं दो, पहली cosic स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दूसरी cosic स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी निकल सकती है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, और ये कोर कॉन्सेप्ट इस वीडियो में खत्म होता है। कल इस कोर कॉन्सेप्ट पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू में मैंने बताया 8 मार्क्स अकेला ही कवर करता है, तो कल इसके क्वेश्चन हम लोग को बहुत केयरफुली देखने होंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में गेन कर पाए। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी इन मैथ। थैंक यू।